बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HDTV। मैं हूं दुरे शहवार। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। दुनिया के मफाद में है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल ना बिगड़े। मुहाजिरीन का बहरान पैदा हुआ तो पाकिस्तान और ईरान तक महदूद नहीं रहेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगानिस्तान नाजुक सूरत हाल से दो चार है। दुनिया ने तवज्जो ना दी तो अफगानिस्तान में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए जबकि 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद के इलाके बहरिया टाउन फेज 8 में डाकू से मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक TS के 3 एहलकार जख्मी हो गए जबकि एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। मारे जाने वाले डाकुओं के साथ दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए जिनकी तलाशी के लिए पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन भी किया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। वोटर्स एक ही वक्त में 6 बैलेट पेपर्स के जरिए 6 मुख्तलिफ वोट कास्ट कर सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पिशावर, मर्दान, कोहाट, बन्नू और DI खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के 5 डिवीजन में वोट डाले जाएंगे। 17 अजला के 66 तहसीलों में इंतजामी सरबरा, मेयर या चेयरमैन मुंतखब होंगे। उन्होंने IP से बड़े बदनाम कॉन्ट्रैक्ट किए थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि हम कोशिश के बावजूद अभी भी केस देने के पाबंद हैं। हम उनको नहीं छोड़ेंगे। जब भी प्रेशर आता है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। कौम को गलत रास्ता दिखाना इनका शेवा है। कौम को चमक दिखाते हैं, इनके पीछे इनकी करप्शन होती है। शरीफ बरादरान ने मुल्क के साथ किया है वो गुज़िश्ता 50 साल में किसी ने भी नहीं किया। नवाज शरीफ ने डॉलर अकाउंट फ्रीज किए थे। जब इदारों को कौमिया गया तो इस वक्त निजी सेक्टर के बड़े बड़े ग्रुप मुल्क से बाहर चले गए। कोरोना बहुत बड़ा सानेहा हुआ है। PTI और MQM से सूबाई खुद मुख्तारी हजम नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि MQM ये भूल गए हैं कि सिंध के तो टुकड़े करने की बात वो करते थे, सिंध को 2 टुकड़े करने का जवाब सूबाई खुद मुख्तारी है। इमरान खान ने तो खुद कहा कि NFC और सूबाई खुद मुख्तारी की वजह से हम कंगाल हो गए। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के दौर में गैस, बिजली, पेट्रोल नापैद हो चुके हैं। आवाम के एहतजाज के बाद अगर हुकूमत कीमत बढ़ाए तो कहूँगा तुमको शर्म नहीं आती। CTD इन्वेस्टिगेशन लॉ एनफोर्समेंट टारगेट किलिंग सेल की बड़ी कार्रवाई। पुलिस एहलकार हमजा को शहीद करने वाले मरकजी मुलजिम शिराज को गिरफ्तार करने का दावा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साबिक SHO लांडी सादत बट पर हमले में भी मुलव्विस है। मुलजिम शिराज और CG को सरजानी टाउन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम डकैती, वराहिजनी की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस है। मुलजिम 20 रोज कबल लांडी गला मंडी में डकैती कर रहा था। सिंध रेंजर्स की जानिब से सेल्टर डे वेलफेयर ग्रुप के ताउन से मिठाई कैंप कराची में क्रिसमस डे की मुनासबत से एक तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले यतीम बच्चों और दीगर अफराद ने शिरकत भी। तकरीब में सिंध के बिशप फेडरिक जोन्स और बलूचिस्तान के कार्डिनल जोसेफ शाह काउंट्स भी शरीक थे। इस मौका पर आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर के शोधा की याद में कैंडल लाइट जलाकर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। तकरीब में DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मसीही बरादरी को क्रिसमस डे के त्यौहार की आमद पर पेश की मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार हुमायूं सईद को भी दुबई का गोल्डन वीज़ा मिल गया। वीडियो एंड फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर हुमायूं सईद ने वीज़े के हमरा अपनी तस्वीर जारी की। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया जिन्होंने मेरे काम को हमेशा से सराहा है। हुमायूं सईद ने दुबई हुकूमत और दुबई फिल्म TV कमीशन का भी शुक्रिया अदा किया। इससे पहले पाकिस्तानी गुलकार और मेज़बान फ़खर इमाम और अदाकार अली ज़फ़र को भी गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दुनिया के मफाद में है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल ना बिगड़े। मुहाजिरीन का बहरान पैदा हुआ तो पाकिस्तान और ईरान तक महदूद नहीं रहेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगानिस्तान नाजुक सूरत हाल से दो चार है। दुनिया ने तवज्जो ना दी तो अफगानिस्तान में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दुनिया के मफाद में है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल ना बिगड़े। मुहाजिरीन का बहरान पैदा हुआ तो पाकिस्तान और ईरान तक महदूद नहीं रहेगा। मुहाजिरीन रोजगार के लिए यूरोप के दरवाजों पर भी दस्तक देंगे। उनका कहना था कि दुनिया को अफगानिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह होना चाहिए। पाकिस्तान की ख्वाहिश है मुहाजिरीन बाइज़्ज़त तरीके से घरों को लौटे। मुहाजिरीन की वापसी के लिए साजगार माहौल होना सबसे अहम है। अफगानिस्तान में रोजगार अमन ना हो तो मुहाजिरीन वापसी से कतराएंगे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर OIC वुज़रा ख़ारजा कॉन्फ्रेंस अहमियत की हामिल है।
कॉन्फ्रेंस दुनिया की तवज्जो अफगानिस्तान पर मबजूल कराने के लिए अहम है। OIC इजलास में सलामती कौंसिल की मुस्तकिल अरकान की नुमाइंदगी भी होगी। कॉन्फ्रेंस में अफगान नुमाइंदगान भी अपने नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था कि इस वक्त अफगानिस्तान में जंग नहीं हो रही, मसला भूख है। अफगानिस्तान में मुअत्तल बैंकिंग सिस्टम फौरी बहाल करने की ज़रूरत है। बैंकिंग सिस्टम फाल ना हुआ तो दुनिया भर से अफगानी पैसे कहाँ भेजेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान के अपने वसाइल को मुंजमद कर दिया गया है। अफगान उबूरी हुकूमत के पास तनख्वाहें देने के पैसे तक नहीं। क्या नहीं चाहते हुए भी दुनिया अफगानिस्तान को हंगामी सूरत हाल में तो नहीं धकेल रही। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। वोटर्स एक ही वक्त में 6 बैलेट पेपर्स के जरिए 6 मुख्तलिफ वोट कास्ट कर सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पेशावर, मर्दान, कोहाट, बन्नू और DI खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के 5 डिवीजन में वोट डाले जाएंगे। 17 अजला के 66 तहसीलों में तंजीमी सरबराह, मेयर और चेयरमैन मुंतखब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में तहसील काउंसिल, विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल के लिए भी इलेक्शन होगा। बल्दियाती इलेक्शन जमाती की बुनियादों पर होंगे। इन अजला में 1,26,35,000 वोटर्स अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 17 अजला की 14,755 नशिस्तों के लिए 37,750 उम्मीदवार मैदान में आए। तहसील चेयरमैन या मेयर की 66 नशिस्तों के लिए 690 उम्मीदवार आमने सामने। जनरल काउंसिल की 7,150 नशिस्तों पर 19,280 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। खवातीन की 2,380 नशिस्तों के लिए 3,905 उम्मीदवार मैदान में आए। वोटर को चेयरमैन, जनरल काउंसिल, यूथ, खवातीन, मजदूर, किसान और अकलियत के लिए अलग अलग वोट डालने होंगे। इस तरह हर शहरी को 6 मुख्तलिफ बैलेट पेपर्स पर 6 मुख्तलिफ वोट डालने होंगे। सिंध रेंजर्स की जानिब से सैटरडे वेलफेयर ग्रुप के तामुन से बिटाई कैंप कराची में क्रिसमस डे की मुनासबत से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले यतीम बच्चे और दीगर अफराद ने शिरकत की। तकरीब में सिंध के बिशप फेडरिक और बलूचिस्तान के कार्डिनल भी शरीक हुए। इस मौका पर APS स्कूल पेशावर के शोधा की याद में कैंडल लाइट जलाकर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। तकरीब में DG रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन ने मसीही बरादरी को क्रिसमस डे के त्यौहार की आमद पर पेश की मुबारकबाद भी दी। बच्चों में तहफ़ तकसीम किए और त्यौहार के हवाले से केक भी काटा गया। DG रेंजर्स सिंध ने तमाम मसीही भाइयों के लिए क्रिसमस के त्यौहार के हवाले से नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया और कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि क्रिसमस की खुशियों में ये बच्चे भी दीगर मसीही भाइयों के साथ भरपूर तरीके से शिरकत करें। बिलाशुबा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, खुसूसन तालीम और सेहत के शोबे में क्रिश्चियन कम्युनिटी का अहम किरदार है। इलावा अज़ीज़ दिफाए वतन में भी हमारे मसीही भाई हर जंग में शाना बशाना खड़े हैं। तकरीब में बिशप फेडरिक जोन्स और कार्डिनल जोसेफ काउंट्स ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध रेंजर्स ने यतीम बच्चों के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद करके इन बच्चों और मसीही बरादरी की हौसला अफजाई की जो कि काबिल तहसीन है। उन्होंने क्रिसमस के इस मौका पर सिंध रेंजर्स की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इक़दाम का इजहार किया और इस अज़म का अदा किया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी मुल्क में आम तौर पर कराची में खास तौर पर अपना मिस्बत किरदार अदा करती रहेगी। पारा चनार में जिला करम के कारी पोस्ट के उम्मीदवारों ने कहा है कि भर्ती में इनके साथ नाइंसाफी करके जाली असनाद के हामिल अफराद को भर्ती किया गया। इंसाफ ना मिलने की सूरत में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे जिनान हुसैन के मुताबिक पारा चनार में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महकमे तालीम के कारी पोस्टों के उम्मीदवार सैयद रियाज हुसैन, सैयद जाहिर हुसैन, कामरान हुसैन, सैयद शुमाल फाजिल हुसैन और दीगर उम्मीदवारों ने कहा कि उन्होंने अपना टेस्ट पास किया है मगर इनका मेरिट लिस्ट नज़र अंदाज करके जाली असनाद पर खुफिया ऑर्डर जारी किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि मुख्तलिफ मजहबी इदारों और मदरसों से उन्होंने असनाद हासिल की और अब भर्तियों में मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्हें अपने हक से महरूम किया जा रहा है। अगर उनकी हक तलफी की गई तो वो भरपूर एहतजाज करेंगे और अदालत से रुजू भी करेंगे। उम्मीदवारों ने कहा कि महकमा तालीम मुख्तलिफ हेलों बहानों से उन्हें अपने हुकूक से महरूम रखने की कोशिश कर रही है जो उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं। इस मौका पर कबायली रहनुमा सरफराज अली शाह, उस्ताद रहनुमा सैयद गुलफाम हुसैन ने कहा जिला करम में एक अरसे से महकमा तालीम में इस किस्म की नाइंसाफियों का सिलसिला जारी है। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जारी किए गए ऑर्डर मनसूख करने का भी मुतालबा किया क्योंकि फाइनल लिस्ट आवेजा करने से कबल गैर कानूनी तरीके से भर्तियां भी की गई थी। मियां वाली के इलाके दादू खेल में अजीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। इस महफिल ज़िक्र नात के शानदार इंतजामात किए गए और नात ख्वाह हजरात ने बड़े खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। पीर सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक शाह आस्ताना आलिया गोड गिला शरीफ ने भी खुसूसी खिताब किया।
हमारे नुमाइंदे कैसर खान के मुताबिक दादू खेल में अजीम उशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। इस महफिल ज़िक्र व नात के लिए शानदार इंतजामात भी किए गए और नात ख्वाह हज़रात ने बड़े खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल पेश की। पीर सैयद अब्दुल रज़ाक शाह आस्ताना आलिया गोट गिला शरीफ ने अपने खुसूसी खिताब में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पाक की अज़मत के कायल हैं। आपके वालिदैन पाक की शान बहुत आला है। आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के खूबसूरत अल्फाज इन्हीं के ख़ानदान के लिए अदा किए। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज के इस पुरफतन दौर में हमें अपनी ज़िंदगियों को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढालने की ज़रूरत है ताकि हम इस दौर की खबासतों से अपने आप को महफूज रख सकें।